सर जय हिंद। कर्नल दीपक सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। कर्नल दीपक कुमार सर, 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। आर्मी ने सर जम्मू कश्मीर में 3 से ज्यादा पोर्टर्स को अरेस्ट किया है और 7 से ज्यादा AK-47 राइफल और अम्युनिशन उनका जो है उसको जब्त किया गया है। डबल गेम यहां पर पोर्टर खेल रहे थे कि काम सेना के साथ, पैसा सेना से, लेकिन दूसरी तरफ मदद आतंकियों की भी। इससे पहले भी हमने देखा है जम्मू कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। दोनों तरफ के लिए मुखबरी करते हैं कई लोग, लेकिन पोर्टर जिनकी बकायदा भर्ती की जाती है, सेना की तरफ से ही इनकी भर्तियां की जाती हैं, कितना बड़ा थ्रेट इसको हम देखें अपने सिक्योरिटी पर्संस के लिए कि आप सेना के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका सामान उठा रहे हैं, लेकिन आप काम आतंकियों के लिए कर रहे हैं। सर देखिए, थ्रेट तो है, बट मैं समझता हूं कि ये दिस इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर द थ्रेट दैट वी फेस एवरी डे इन मिलिट्री। खास करके जब हम CI ऑप्स में ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, ये जो है थ्रेट हमारे काम का ही हिस्सा है। क्योंकि देखिए, एक इंटेलिजेंस के गेम में एक जो जैसे आपने कहा कि डबल एजेंट, दोनों तरफ की मुखबिरी, इंटेलिजेंस के गेम में ये अक्सर होता है कि दोनों साइड की मुखबिरी की जाती है। और हालांकि इन पोर्टर्स को आर्मी रखती है, रिक्रूट तो नहीं मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इसको अपने साथ रखती है। ये एक कैजुअल लेबरर की तरह जो है काम करते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, जैसे JNK के हालात रहे हैं, वहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी सालों से मतलब एक तरीके से पैरालाइज्ड रहा है। पुलिस पैरालाइज्ड रही है, तो वो अपना काम उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाए हैं कि अगर आप कहें कि इस व्यक्ति का हमें पुलिस वेरिफिकेशन से पता चल जाएगा कि ये ठीक आदमी है, इसको हम पोर्टर रखें या ना रखें। तो क्योंकि वहां के हालात उस प्रकार के रहे हैं, तो ये रिस्क हमेशा से रहा है। आज ये पहली बार शायद अभी मतलब मीडिया में आया है, लेकिन ये पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर में था तब भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पोर्टर्स ने कुछ इस प्रकार के जो है काम किए, जो कि जिससे बाद में पता चला कि वो पोर्टर शायद जो टेररिस्ट के लिए काम कर रहा था। तो ये जो है एक इनहेरेंट हिस्सा है हमारे काम का। जब हम CI ऑप्स में ऑपरेट करते हैं तो हमें इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए। हम पहले भी लेते थे, क्योंकि जब हम पोर्टर्स के साथ काम करते थे तो हम खास तौर पर नज़र रखते थे उनके ऊपर कि वो क्या काम कर रहा है, कि वो ऐसा ना हो कि उसको जो है हम जहाँ पर हम हथियार रखते हैं पोस्ट पे, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पर जिस बंकर्स में अम्युनिशन रखते हैं उसके नज़दीक ना जाए। हथियार हमारे जो है अनअटेंडेड हम अपने पोस्ट के ऊपर भी ना छोड़ें कि पोर्टर के हाथ में लग जाए, या कुछ हो सकता है कि वो शायद आतंकवादियों से मिला हुआ हो। तो इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं, और इस तरीके की हर एक यूनिट की अपनी अपनी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए। और पहले भी कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक पोर्टर कोई जो है, जो कि पोस्ट पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रात को रुका हुआ था, क्योंकि वो मौसम खराब होने की वजह से वो सामान लेकर गया था और वो सामान छोड़कर वापस नहीं आने की देता, तो वो वहीं पे रुक गया। लेकिन जब मौसम खराब हुआ, पता चला कि वो जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ चला गया रात को खराब मौसम में ही, और वो कभी भी जो है अगले दिन जब चेक किया गया तो ना अपने गांव में मिला ना अपने घर पे मिला। तो वो शायद वो जो है टेररिस्ट के लिए काम कर रहा था, और उस पार से वो आया था और ट्रेनिंग लेके शायद कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसको शायद वहां से बुलावा आ गया तो वो वापस चला गया। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। तो मैं बहुत इसको बड़ी अचरज की कोई बात नहीं मानता हूं कि जो है पोर्टर्स की निशानदेही पे कुछ राइफल्स जो है वगैरह हमने जो है रिकवर किए हैं। हमें जो है बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत रहती है, एक कदम आगे सोचने की जरूरत होती है किसी भी आतंकवादी से या पोर्टर